दें, हमले के बाद पहली बार सामने आए नेतन्याहू, हमें कोई रोक नहीं सकता, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर को टारगेट किया था, इजरायली पीएम के निजी आवास को निशाना बनाया था। केसरिया में बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन भेजा गया था। आईडीएफ ने ड्रोन की इमारत से टकराने की पुष्टि भी की थी, जिसके बाद इस अटैक के बाद पहली बार जो है नेतन्याहू सामने आए हैं और कहा है कि हमें कोई डरा नहीं सकता है। बयान सामने आया है, हमें कोई नहीं रोक सकता है, ये बयान दिया है। जिस तरीके से अटैक किया गया था उसके बाद ये बयान सामने आया कि हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो इजराइल में नेतन्याहू के आवास पर जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद बड़ा बयान ये सामने आया बेंजामिन नेतन्याहू का कि हमें कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि आईडीएफ ने ये पुष्टि की थी कि ड्रोन जो है इमारत से टकराया है। हमले पर नेतन्याहू ने के दफ्तर का बयान सामने आया है। हमले पर नेतन्याहू के दफ्तर से ये बयान सामने आया। हमले के वक्त घर पर नहीं थे नेतन्याहू के परिजन भी घर पर नहीं थे। इजराइल पीएमओ का दावा है कि 2 ड्रोन मार गिराए हैं। तो देखिए, इजराइल पीएमओ ने दावा किया है कि 2 ड्रोन मार गिराए हैं और इसी के साथ ये जानकारी दी गई है कि नेतन्याहू और उनके परिवार से कोई भी सदस्य उस वक्त आवास में नहीं थे। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हमारे साथ हैं और तो चलिए खास मेहमान हमारे साथ है ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ है, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और इसी के साथ विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले बात करेंगे देवनाथ जी आपसे, जिस तरीके से ये अटैक किया गया है उसके बाद बयान भी सामने आ गया हालांकि कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी हाँ, ऐसे हमला करके हिजबुल्लाह दिखाना चाहता है कि यहया सिनवार की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह कमजोर नहीं पड़ा है। दूसरी चीज, ईरान भी हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हुआ है। ये दिखाने के लिए अब ईरान भी बार बार इस तरह के स्टेटमेंट जारी कर रहा है जिसमें वो कह रहा है कि इजराइल के खात्मे का समय आ गया है। तो अगर आप 2+2 को करें तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि इजराइल के इतने भयंकर हमले के बावजूद ना ईरान ना हिजबुल्लाह अपने जो अल्टीमेट एम है कि एक दिन इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दे, नष्ट कर देना है, उससे हिल रहे हैं। नेतन्याहू जो है बार बार ऐसी बयान दे रहे हैं कि वह अब प्राय हिजबुल्लाह को लेबनान में खत्म करने वाले हैं। सवाल उठता है कि इसके बाद क्या अगले हफ्ते नेतन्याहू अपनी फौजों का रुख ईरान की तरफ करेंगे? दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का ये राय है कि 5 नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं। शायद उसके पहले नेतन्याहू को कोई भी ऐसा कदम अमेरिका लेने नहीं देगा जिससे कि अमेरिकन इलेक्शन पर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़े। तो शायद हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के बाद आज से 10 या 15 दिन के बाद इजराइल अपना रुख ईरान की तरफ कर सकता है। बिल्कुल। और सर संजीव जी, आपका भी रुख करेंगे कि जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई है, हालांकि उस वक्त जो है घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी पुष्टि कर दी गई है और बताया जा रहा है कि ये जो गलती है ये बहुत बड़ी गलती है, इसका खामियाजा अब भुगता जाएगा। क्या कुछ आगे कदम जो है उठाए जाएंगे इसको लेकर, क्योंकि बड़ी भूल ये बताई जा रही है नेतन्याहू द्वारा, जिस तरीके से बयान उनके अब सामने आए हैं? जी जी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक संक्षिप्त बयान जारी किया है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि ईरान के एजेंट्स के द्वारा जो उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, साजिश रची गई, उसका बहुत ही बड़ा और भारी खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। जाहिर है कि ईरान और ईरानियन जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह जो कि इस हमले के लिए जिम्मेदार है, ये जो रॉकेट है, ये जो ड्रोन का हमला है, ये लेबनान की तरफ से किया गया था। और वो कैसरिया में जो उनका निजी आवास है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का,
वहां पर ये ड्रोन का हमला था और एक बिल्डिंग को इस ड्रोन ने हिट भी किया है, लेकिन सौभाग्य से प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी वहां पर आवास में मौजूद नहीं थे और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन इससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि हिजबुल्लाह के जो आतंकी मंसूबे हैं वो लगातार कायम है और जिसको कि रिस्पॉन्ड करने के लिए, जिसको कि नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस अब हिजबुल्लाह के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां कर रही हैं और आने वाले समय में इजराइल जाहिर है कि अब हिजबुल्लाह के ऊपर फोकस करते हुए और भी बड़ी कार्रवाइयां करेगा। देखिए, हिजबुल्लाह के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिजबुल्लाह विश्व का सबसे अधिक वेपनाइज्ड आतंकी संगठन है। इसके पास बड़ी संख्या में मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, टैंक्स की पावर है और अनेक जो अन्य वेपन सिस्टम्स जो ईरान के द्वारा सारे के सारे सब दिए गए हैं। उसने टनल्स का एक जाल भी बिछा रखा है लेबनान में और उन टनल्स में भी ये हथियारों को छिपाते हैं। ये आतंकी वहाँ टनल्स के अंदर छिपे रहते हैं। टनल्स का जो स्वरूप है वो गाजा से भिन्न है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह की जो टनल्स हैं वो माउंटेनियस जो एरियाज में हैं। तो ये जो हिजबुल्लाह ने जो आतंक का जो एक नेटवर्क है, जो मशीनरी बना रखी है, वो काफ़ी उसने जटिल तरीके से उसको बनाया है और जिसको कि नेस्तनाबूद करना, डिस्ट्रॉय करना, वो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के लिए एक बड़ा कार्य है जो कि वो अवश्य करने जा रहे हैं। और हिजबुल्लाह भी कोई 7 अक्टूबर जैसा आतंकी हमला करने के बारे में सोच भी ना सके, इस तरीके की स्थिति में इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हिजबुल्लाह को लाना चाहती हैं। हिजबुल्लाह का जो चीफ हसन नसरुल्लाह पहले ही एलिमिनेट किया जा चुका है, अन्य टॉप कमांडर्स एलिमिनेट किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं, इनके जो आतंकी मंसूबे हैं वो लगातार बने हुए हैं। और ये जो हमला है ड्रोन के माध्यम से बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पे, वो उनके इंटेंट को दिखाता है और इसी वजह से आने वाले समय में मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेस हिजबुल्लाह के विरुद्ध लेबनान में बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां करने जा रहे हैं। जहां तक ईरान का प्रश्न है तो निसंदेह अमेरिका में जो इलेक्शंस हैं, और जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा, मैं सहमत हूँ, संभव है कि ये जो इलेक्शंस हैं वो जिस तरह से आपने बिल्कुल लास्ट फेज में है, तो ऐसे में अमेरिका इस बात की सलाह दे सकता है कि इजराइल को ऐसा कोई बड़ा जो एक्शन है वो उस इलेक्शंस तक 5 नवंबर तक संभव है कि वो ना ले। लेकिन अब ये देखना होगा कि इजराइल की क्या रणनीति होती है और इजराइल किस तरीके के रिस्पांस को करता है। कई बार इजराइल अपने सरप्राइज रिस्पॉन्सेस के लिए जाना जाता है, लेकिन जहां तक इजराइल का ईरान के प्रति जो कोई भी कार्रवाई का प्रश्न है तो वो क्लोजली अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से ही होगा। विदाउट अमेरिका के क्लोज कोऑर्डिनेशन के इजराइल ईरान के विरुद्ध सीधी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। इस वक्त की एक और बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। लेबनान में आईडीएफ का भीषण हमला देखा गया। दर्जनों मिलिट्री बिल्डिंग पर स्ट्राइक किया गया। हिजबुल्लाह के नए सेंटर पर बमबारी हुई। आईडीएफ की तरफ से लगातार ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लगातार आईडीएफ की तरफ से कार्रवाई देखी जा रही है। हिजबुल्लाह के नए सेंटर पर बमबारी की गई है। लगातार ये कार्रवाई हो रही है। पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार अधिक जानकारी के लिए। यूके देवनाथ जी हमारे साथ है, साथ ही साथ संजीव जी हमारे साथ है। देवनाथ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इलेक्शन टाइम तक थोड़ा सा माहौल शांत रखने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कोई भी कदम जो है ना उठाया जाए जिसका प्रभाव देखा जाए, लेकिन अभी भी कार्रवाई दोनों तरफ से लगातार जारी है। बात कर ली जाए अगर इलेक्शन के बाद की, तो किस तरीके से इस पर अमेरिका भी अपना रुख दिखाएगा? किस तरीके से आगे कार्रवाई इलेक्शन के बाद देखी जा सकती है? जी हाँ, 5 नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है। गौरतलब बात है कि कमला हैरिस भी दावा कर रही हैं कि वो इस दौड़ में आगे हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप जो है वो भी अपना पक्ष बहुत मजबूती से आगे रख रहे हैं। ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को ये एश्योरेंस दी है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो महज एक दिन में ही इस युद्ध को खत्म कर देंगे। तो उसका मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध तुरंत खत्म हो जाए तो अमेरिका को तुरंत आज ही इजराइल को जो अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, हथियार देता है हर रोज, खासतौर से जीपीएस गाइडेड बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब, इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड बॉम्ब, वो देना बंद करना पड़ेगा।
जब तक इसराइल को ये अस्त्र शस्त्र अमेरिका से हर रोज खेप मिलती रहेगी, वो युद्ध करता रहेगा। लेकिन जो बाइडेन अगर सिलेक्ट भी हो जाते हैं, ये आदेश पालन करने के लिए कि इसराइल को और फौजी मदद ना भेजी जाए, समय है। क्योंकि इलेक्शन तो 5 नवंबर को है, लेकिन पीठासीन होंगे प्रेसिडेंट सिर्फ जनवरी के महीने में। तो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो बाइडेन ही प्रेसिडेंट बने रहेंगे और वो शायद अगले 2-3 महीने में कोई बड़ा परिवर्तन ना करे। जी ठीक है संजय जी, आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि आगे की रणनीति क्या कुछ हो सकती है, क्योंकि अभी तो जो है एक के बाद एक जवाब दोनों तरफ से ही दिया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन के बाद आप कह रहे हैं कि सरप्राइज हमेशा देने की आदत रही है, क्या रणनीति देखी जा सकती है? देखिए, इजराइल का जो ईरान के प्रति रिस्पांस है वो होने जा रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें समय थोड़ा लग सकता है, संभव है कि इलेक्शन के बाद हो, क्योंकि अमेरिका अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये जो रिस्पांस है वो निसंदेह आएगा, और उसके लिए इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो बड़ी तैयारियां कर रही हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी एक इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो लीक भी हुई है, जो मीडिया में आई है, जिसमें कि इजराइल बड़ी प्रिपरेशन करते हुए जो सैटेलाइट इमेजरी इत्यादि के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें दिखता है। राष्ट्रपति बाइडेन से भी जब ये सवाल किया गया कि क्या वो इजराइल के प्लान से वाकिफ हैं, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया, हालांकि उसको कोई एलेबोरेट नहीं किया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट बने या इवन जो बाइडेन 20 जनवरी तक राष्ट्रपति रहेंगे, तब भी अमेरिका ने ये 1 अक्टूबर के बाद से लगातार कहा है कि इजराइल को ईरान के प्रति रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसका वो राइट है, क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया। 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स का लगभग ये बड़ा हमला था, और जिसको कि नाकाम करने में अमेरिका ने भी अपनी भूमिका निभाई। लेकिन अमेरिका चाहता है कि इजराइल इसको रिस्पॉन्ड करे। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है इजराइल का, वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक अमेरिका उसे लगातार ये सलाह देगा इजराइल को कि वो उसके वाइटल जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या अन्य ऐसे ऑयल फैसिलिटीज या ऐसे सिविलियन इलाके जहां पर हमला करने से बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं, ऐसा कोई हमला करने से बचे। क्योंकि अमेरिका की ये सलाह है कि इजराइल को रिस्पॉन्ड तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसके रिस्पॉन्स का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन ना हो, ये युद्ध क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए। क्योंकि अभी तक आप देखिए तो ये युद्ध आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। ये आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है, स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध युद्ध है। अभी ये स्टेट टू स्टेट वॉर नहीं हुई है, लेकिन यदि कोई स्टेट टू स्टेट वॉर छिड़ जाती है, यदि ईरान और इजराइल के बीच में कोई सीधा युद्ध छिड़ जाता है, तो एक बात बहुत बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका भी खुले तौर से ईरान के विरुद्ध सीधा मैदान में उसे उतरना पड़ेगा, जो कि अमेरिका नहीं जाना चाहेगा। क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता है कि यदि वो इस तरीके की सिचुएशन में जाता है, मिडिल ईस्ट रीजन में कोई ऑल आउट वॉर छिड़ जाती है, तो इससे जो पूरे विश्व में जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो गंभीर तरीके से प्रभावित होगी। मुद्रास्फीति का जो संकट है और अधिक गहरा जाएगा। अमेरिका पहले से ही एक युद्ध इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, और अमेरिका के लिए एक दूसरा युद्ध शुरू हो जाएगा जिसमें अमेरिका को सीधा इंटरवीन करना पड़ेगा। और ये जो पूरी स्थिति है वो न सिर्फ मिडिल ईस्ट रीजन के लिए, न सिर्फ इजराइल ईरान के लिए, बल्कि अमेरिका के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण साबित होगी। पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा। इसी वजह से ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो निसंदेह होगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स है उसका जो स्वरूप है वो इस तरीके का हो सकता है कि ईरान को जवाब भी बड़ा मिल जाए और इसका कोई रीजनल एस्केलेशन भी ना हो। इस तरीके की रणनीति के साथ अमेरिका काम कर रहा है, और ये जो रिस्पॉन्स है, जैसा कि मैंने कहा कि आने वाला है, और ये इसमें संभव है कि इलेक्शंस के बाद हो, लेकिन ये अवश्य आएगा। बिल्कुल, और सर आएंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले एक और बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ड्रोन हमले के बीच ईरानी सेना की धमकी सामने आई है। इजरायली डिफेंस तोड़ने की क्षमता है और हम इजराइल का डिफेंस तोड़ सकते हैं। ये ईरान ने कहा है कि हम इजराइल का डिफेंस तोड़ सकते हैं, अत्याचार का पूरा हिसाब होगा। ईरान की सेना ने ये कहा है कि अत्याचार का पूरा हिसाब होगा। ये प्रतिक्रिया सामने आई है, अत्याचार का पूरा हिसाब लिया जाएगा और हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम इसे तोड़ सकते हैं। अत्याचार का पूरा हिसाब ईरान की सेना ने कहा है। और चलिए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर चर्चा के लिए, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर।
सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नेतन्याहू के आवास पर अटैक किया गया है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स अब दोनों तरफ से देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, देखिए बात ऐसी है कि अभी बहुत भीषण युद्ध होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि इज़राइल ने यहाँ पे अपना बदला ले लिया और बात खत्म कर दी, यहाँ पर नहीं, ये एक शुरुआत है एक अंत की, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। तो दोनों तरफ से कोई किसी से कम नहीं होगा और दोनों तरफ से गंभीर भीषण युद्ध यहाँ पर होने वाला है और हर तरीके से, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे अभी गया है ये युद्ध। इजराइल ने कुछ चंद एक दिनों में हिजबुल्लाह के कमांडर के टॉप चीफ मार दिए, हमास का टॉप चीफ मार दिया। तो वो लोग, उनमें ताकत तो कुछ है नहीं अभी बाकी भी, लेकिन फिर भी अपने मरता क्या नहीं करते, वो अपनी तरह से वो हाथ पैर मारेंगे। इजराइल यहाँ पर और वो पीछे नहीं हटेगा। तो जी हाँ, जैसे कि आपने बताया नेतन्याहू के निवास के ऊपर थ्रेट है, ये है वो है, तो काफी सारी चीजें सामने निकल कर आने वाली हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? इंसानियत का खात्मा होगा। जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्दी हैं, उनको तो चुन चुन के मारा जाए, उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं। जो मासूम हैं, जो निर्दोष हैं, जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, जो मजलूम हैं, उनके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। बस मेरे को उसकी चिंता है। बाकी उग्रवादियों को चुन चुन के मारे, उनको खत्म करें, उग्रवाद का खात्मा हो, लेकिन सिविलियंस की उसकी थोड़ी चिंता है मेरे को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपनी ये जानकारी साझा करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। और देवनाथ जी आपका भी शुक्रिया, संजीव जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ पर, और ये जानकारी हमारे दर्शकों